हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन जिस बात पर बात करने वाले हैं वो है बहुत इतनी बड़ी खुशखबरी है जो आप सपनों में भी नहीं सोचोगे, लेकिन कुछ दुख भी है। यानी कि पद जो आ रहे हैं वो बहुत कम है। और दोस्तों, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि आप एक एक शब्द को ध्यान से चुनिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यार ये अपनी लाइफ का भी सवाल है कि नहीं। मौके बार बार नहीं आते हैं, है कि नहीं, समय भी बार बार नहीं आता है। जो गया सो गया, याद रखना। अब देखिएगा, देखो भाई, आपको पता है कि कल विद्युत विभाग राजस्थान लाइनमैन की वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है और लगभग यानी कि मंत्री जी खुद ने बोला है कि इस महीने के अंदर अंदर वैकेंसी 1000% आने वाली है कि नहीं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि अभी तो वेट करेंगे कि कब आएगी। अरे भैया, कब आएगी? अगर ऐसा वेट करेगा ना तो दुनिया से बहुत पीछे रह जाएगा, क्योंकि आज की टाइम कंपटीशन बहुत टफ है, वैकेंसी बहुत कम है कि नहीं, पद कितने कम है और फॉर्म कितने अप्लाई होंगे। दूसरी बात चलती है, देखो यहाँ पर मैं सारी बातें बताऊंगा, कैसे तैयारी करनी है, कैसे आप सफलता प्राप्त कर सकते हो इस टेक्निकल एग्जाम्स के अंदर, कि नहीं। बहुत चीज़ें बताऊंगा इसके अंदर, लेकिन आप केवल ओनली आपसे 10 या 15 मिनट में बातें करूंगा। अच्छे से देखना है, पूरी वीडियो को देख के जाना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना है कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल है उनको इस वीडियो को, टेक्निकल ग्रुप्स हैं, वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा, देखो भाई, अब जो राजस्थान लाइनमैन की वैकेंसी है, पहले तो इसके अंदर देखो एज भी बढ़ेगी, ये भी क्लियर हो चुका है कि नहीं है। और जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 2013 के अकॉर्डिंग होगा, और एग्ज़ाम 2013 के अकॉर्डिंग होगा। थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, वो 101% है, क्योंकि वो JN के एग्जाम में भी चेंज हुआ है। तो भाई साहब, इसके अंदर मेन मुद्दा किसका रहेगा? जीके का। जीके का भी बैडेज भरेगा इसके अंदर, है कि नहीं। अब की बार JN के अंदर जो जीके थी वो 45% थी, है कि नहीं, 45% थी। अगर 50 नंबर अपन के नॉन टेक्निकल आ रहे हैं तो भैया याद रखना 20 से 25 के अंदर अंदर तो जीके होगी, 20 से 25 नंबर की तो जीके होगी, आए के न्याय। और आगे की बात अगर चली जाए, आगे का सिस्टम देखें अपन लोग, तो ये कंपटीशन क्या है सुनो भाई, याद रखना। इसके अंदर 100 क्वेश्चन किसके आएंगे? टेक्निकल के। सुनते रहना, 100 क्वेश्चन किनके आएंगे बेटा? टेक्निकल इलेक्ट्रिकल थ्योरी। देखो भाई, इलेक्ट्रिकल थ्योरी है, उसके क्वेश्चंस कितने आएंगे याद रखना। इलेक्ट्रिकल थ्योरी के जो क्वेश्चंस है वो होंगे मेरे दोस्तों 100, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। अगर इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, याद रखना, क्वेश्चंस कितने होंगे 100, और नंबर जो मार्किंग होगी इनकी, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल कितने हो गए मेरे दोस्तों? 200 के हो गए टेक्निकल। यानी कि मेन जो सब्जेक्ट है, जो सफलता आपको दिला सकती है भैया, वो है टेक्निकल। इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपकी ये वीकनेस रहेगी ना तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, आएंगे। अगर 10 भी सही हो गए तो 20 नंबर आएंगे। समझ में आए कितना इफेक्ट पड़ेगा? वो सब कुछ जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी वो 1000%। कौन सी सब्जेक्ट है मेरे दोस्तों? टेक्निकल। याद रखना, कौन सी है? टेक्निकल। इसके बाद में जो 50 नंबर की वो होगी आपकी नॉन टेक्निकल। कौन सी होगी? नॉन टेक्निकल आपकी, याद रखना, ये 50 नंबर की होगी। इसके अंदर राजस्थान जीके भी होगी। अब की बार इसके अंदर 20 से 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके भी आएंगे। इसका वेटेज इसके अंदर ज़्यादा दिया गया है अब की बार, आके तो देखो 20 से 25 क्वेश्चन जीके, फिर इसके अंदर कुछ क्वेश्चन करंट जीके के आएंगे, आया कि नहीं है, और 1-2 क्वेश्चन इसके अंदर साइंस से रिलेटिव दे देते हैं, नॉर्मल आते हैं। मैथ भी आएगी, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आएंगे 2-5। पहले 10-12 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे, मैथ आई थी 12 नंबर की, आए के तो ये पेपर के अकॉर्डिंग होगा। तो बाकी जो 30 नंबर होंगे इसके अंदर, उसमें मैथ भी आएगी, हाँ, रीजनिंग नहीं आती, मैथ भी आएगी, आएगी नहीं, कंप्यूटर भी आएगी। याद रखना, पिछली बार कंप्यूटर के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, स्पेशली बेसिक कंप्यूटर, ऊपर का ज्ञान पूछा गया था, आएगी नहीं। ये 50 नंबर में आएंगे। अब याद रखना, देखो इसके अंदर, देखो भाई, इसके अंदर स्टूडेंट क्या कर रहा है उसके बारे में सुनो आप लोग। अगर मैं हकीकत नहीं बताऊं तो बोल देना कि सर ये आप बात नहीं कर रहे,
देखो क्या कर रहा है यार, मार्केट के अंदर आपको पता है कि बुक चल रही है, सुनो आराम से, मार्केट के अंदर क्या चल रही है, बुक, सही है ना। ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं, सही है ना, ऑनलाइन क्या चल रही है, क्लासेज चल रही हैं। अब यहां पर स्टूडेंट क्या कर रहा है, इन दोनों चीजों को स्टडी कर रहा है, और स्टडी कर रहा है वो लड़का, तो वो अब क्या कर रहा है कि उन पेपरों को देख रहा है, राजस्थान बिजली विभाग के पेपरों को देख रहा है कि मैं कहां तक पहुंच गया, उन पेपरों को देख रहा है, ओल्ड एग्जाम 2018, इन पेपरों को फिर वो देख रहा है पीडीएफ को। जब वो पीडीएफ को देख रहा है तो उसे एक चीज दिखाई दे रही है कि यार जो मैं यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहा हूं, यार जो मैं बुक में से पढ़ रहा हूं, मैं जो पेपर हल कर रहा हूं ना, वो मेरे पे आराम से 80 से 90 के बीच में बैठ रहे हैं क्वेश्चन। इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल सेफ हूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं दुनिया में सब कुछ जानता हूं। वो ऐसे सोच के बैठे हैं। उनको मूर्खों को ये नहीं पता कि भाई जो तू ये क्लास ले रहा है ना, और जो ये बुक पढ़ रहा है, इन बुकों में और जो पढ़ाया जा रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो वही क्वेश्चन है जो ये पेपरों में आए हैं। जब यार तूने उस बुक में ये पेपर के क्वेश्चन पढ़ लिए, और जब इस पेपर को देखेगा तो ये तो हाली होने, ये तो तू 100 में से 100 ही कर देगा। अरे भाई तुमने ये चीजें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हो किसके, इन्हीं मॉडल पेपर के, इन्हीं मॉडल पेपर के तुम क्वेश्चनों को पढ़ने में लग रहे हो, हाँ, उसी की बुक को हल करने में लग रहे हो, और फिर तुम उसी को पीडीएफ को पढ़ते हो 2018 वाली एग्जाम में, और फिर खुश हो रहे हो कि यार मैं तो भाई साहब 90 पे पहुंच रहा हूं, इसका मतलब क्वेश्चन भाई साहब पेपर में सेम टू सेम आ रहे। अरे मूर्ख क्यों बन रहे हो आप लोग, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। आगे तुम पहले ही इनने पढ़वा में लग रहा हो, हाँ, ये राजस्थान बिजली विभाग की पीडीएफ के क्वेश्चन है, ये इनको आप पढ़ रहे हो, हाँ, तो जब उसमें सेम टू सेम मिल रहे हैं तो ये तो 90 क्या 100 ही बैठ जाएंगे, 90 क्या 100 में से 100 ही बैठेंगे ये पुराने पेपरों को हल करोगे तो। क्यों? क्योंकि तुम इन्हें पहले पढ़ तो रहे हो, तुम्हारे पास में नया क्या है। अगर दम हो तो आपको पता है अभी UPPCL, अरे यार कहाँ सो रहे हो आप लोग, UPPCL उत्पादन का पेपर देखो, UPPCL वितरण के पेपर देखो आप लोग, इनमें तुम्हारे क्या हाल हैं, इनके पेपर देखो ना आप, इनमें आपके कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं, हाँ, 150 में से कितने कर पा रहे हैं, उस चीज को परखो, है कि नहीं। बहुत सी चीजें अब नई जुड़ी पड़ी है, हाँ, बहुत चीजें नई जुड़ी है, बहुत बहुत डिप्लोमा लेवल तक का सिलेबस आ चुका है अब, हाँ, बहुत चीजें नई जुड़ी है, लेकिन आप उसी धर्रे को पढ़ रहे हो जो आप धर्रा 5 साल से अपना रहे हो, उसी को। अब वैकेंसी आ गई, उठाओ उसी रिकॉर्ड को, उठाओ, आएगा नहीं, जो पढ़ रखा है उठाइएगा उसको। तुम्हारे पास नया क्या है, कुछ नया तो पढ़ो आगे बढ़ने के लिए। कैसे कंपटीशन फाइट होगा ये बताओ, आप दिमाग लगाओ। आपसे बोलते हो आप कि सर मैं आपको कमेंट करूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, पूछो, यस। जब स्टूडेंट हालात देखो कैसे हैं, हाँ, स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि चैप्टर कब कर दिया जाता है, स्टूडेंट को ITI के किताब ही खोल के नहीं देखी, उसको पता क्या है कब क्या आएगा। लेकिन बेटा याद रखना, मौके बार बार जीवन में नहीं आएंगे। बड़ी मुश्किल से वैकेंसी निकल रही है राजस्थान बिजली विभाग की, बहुत मुश्किल मन्नतों से निकल रही है, जाने कितनी सभी टीचरों ने कितनी मेहनत की है जब जाके ये वैकेंसी आ रही है। अगर इसको आपने हाथ से निकाल दिया ना तो जीवन में फिर मौका नहीं मिलेगा। सब कुछ प्राइवेट हो चुका है, फिर वही दलदर में जाओगे, वही प्राइवेट काम करना, कितनी मेहनत है। लेकिन मैं तो आपसे बोलता हूं, जो तुम्हें जो मौका मिला है ना, इसको मतलब भुनाने में लग जाओ, दिन रात एक कर दो, क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत हाई है। अगर आपको नौकरी चाहिए, बहुत कंपटीशन हाई है। अगर तुम इन चीज़ों को पढ़ रहे हो, वो इतनी मोटी किताब पढ़ ली, और यार ऐसे ऐसे लड़के जिनको नॉलेज नहीं है कंपटीशन एग्जाम देने की, मुझे पता ITI की कितनी बुद्धि रहती है, उस बुक को पढ़ के और फिर उस पेपर को पढ़ने में लग रहे हो। अरे यार 90 कर रहा हूं तो नौकरी पक्की है, यही में सु आएगा। अरे नियम होता है, नियम। पुराने पेपरों में से अगर पुरानी एग्जामों के पेपर करते हो तो उसमें से 25 से 30% क्वेश्चन लेते हैं, बस, इससे ज्यादा नहीं होता पुराने पेपरों में से। पागल हो रहे हो को, ये कानून है। 25 से 30% पुराने पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठेंगे। तो तुम उन पेपरों के क्वेश्चनों को हल करने में लग रहे हो, तो तुम कौन से स्तर पे हो ये देखो। 25 से 30% पढ़ाई है तुम्हारी, बस परसेंटेज तो 70 से ऊपर जाएगी, तुम तो यहीं अड़च गए।
तुम कहाँ पहुंच रहे हो आगे, किसकी उम्मीद लगा रहे हो आप लोग सिलेक्शन की, आप मेरे को बताओ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, अगर ठीक है, अगर तुम मेरे को झूठ मानते हो इस बात के मामले में तो आने दो, पेपर वेलकम है आप लोगों का, आप पेपर देखना। फिर आपके पास में दो ही होते हैं बस कहने के बहाने कि पेपर टफ आ गया यार, किताब में से था वो तो दिया ही नहीं। अरे किताब में तुम्हें ये पता है क्या, किताब में क्या क्या चीज़ बढ़ा दी गई है, आपके पास में नए पॉइंट है क्या, किताब में कितनी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई है। अरे हाँ, तुम जहाँ भी पढ़ रहे हो आप एक बात तो देखो, यूपी बिजली बोर्ड के पेपर हल करके देखो, मैं जो टेस्ट लेता हूँ उसको हल करके देखो, सारी चीज़ों को हल करके देखो कि मैं कितना अकॉर्डिंग पहुँच चुका हूँ। अगर उसमें आप सही चल रहे हो तो आपकी गाड़ी, दिक्कत नहीं है, आप पढ़ो, ये बात है। मैं इस फील्ड पे इसी बात पे बात करने आया हूँ। बहुत से लड़के कहते हैं मेरे से कि गुरुजी मैं तो आराम से लाइनमैन के पेपर के क्वेश्चन कर रहा हूँ, 80 से 90 बैठ जाते हैं। बैठेंगे वो तो 100 भी बैठ जाएंगे, अगर तू ये बुक नहीं रट लेगा क्लास ले लेगा तो 100 भी बैठ जाएंगे ये तो। यूपी बिजली बोर्ड में कितने क्वेश्चन फंसे तुम्हारे उस रिकॉर्ड के अंदर से, वो तो चेक करके देखो एक बार, कितने क्वेश्चन आए। ये मौका बार बार मिल जाएगा क्या, वो चीज़ तो देखो आप लोग। इस चीज़ को अपने भविष्य के ऊपर है, बाकी तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, आपसे ये बोल रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ना, उन चीज़ों पे मत जाओ जो है वो है, यस उसको भी पढ़ो आप, पुराने पेपर पढ़ना जरूरी है, लेकिन ओनली कितना परसेंट है, 25 से 30% बचाओ। आपका मैं पहले बता रहा हूँ कि सिलेबस सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, बहुत चीज़ें इंक्लूड की गई है सिलेबस के अंदर, बहुत चीज़ें डिप्लोमा स्तर की जोड़ी गई है। हाँ, स्टेपर मोटर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, चार्ज मोटर, कम्यूटेटर मोटर, रिलेक्टेंस मोटर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, इंसुलेशन फैक्टर है ना, बोलो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बताइएगा कितने तगड़े के क्वेश्चंस हैं। हाँ, विंडो कितनी होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, कभी आपने सुना है। हाँ बताइएगा, टच पोटेंशियल क्या होता है, टच पोटेंशियल, स्टेप पोटेंशियल क्या होता है, यूपी उत्पादन के पेपर में सारे क्वेश्चन बता दूंगा। अगर तुम्हारे पास पीडीएफ भेजता हूं पेपर, ये सब क्वेश्चन पेपर में आए, क्या तुमने ये देखे टच पोटेंशियल, स्टेप पोटेंशियल, क्या आपको पढ़ाया गया है। हाँ, स्टेपर मोटर के न्यूमेरिकल्स आएंगे, कम्यूटेटर मोटर, चार्ज मोटर, हाँ ये कहाँ है आपके पास में, ये चीज़ें हैं भाई बहुत। दूसरी बात न्यूमेरिकल्स बहुत फिर के आ रहे हैं, तो तुम्हारे पास में फिर अगर तुम तैयारी करते हो अधूरी, तो तुम्हारे पास में फिर दो ही ऑप्शन होते हैं कि यार पेपर आउट होगा, यार कहाँ तो सिलेक्शन हो, दुनिया पेपर आउट कर ले। एक तो घर वाले को साथ बना दे दोगे, दूसरी आपकी साथ बना क्या उठती है, सुनो, दूसरी आपकी साथ बना यही उठती है, अरे यार पेपर टप आगो, डिप्लोमा लेवल को काई मरे के। कभी अपने ऊपर नहीं कहोगे तुम जीवन में कि मैं अधूरा पढ़ा था, मेरे को ये पॉइंट मास्टर ने क्यों नहीं पढ़ाए, कभी उनसे तो बोलना। लेकिन याद रखना, उनसे कब बोलोगे आप लोग, जब वैकेंसी निकल जाएगी, जब बोलोगे, जब तुम्हारे पास में ऑप्शन नहीं होगा, जब ऑप्शन नहीं होगा आपके पास में, किसी प्रकार के बहाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, बहाना कर सकते हो, अपनी आत्मा को ठंडी कर सकते हो आप लोग कि पेपर टफ आए हो, पेपर आउट हो गो। हाँ, ये अपनी आत्माओं को ठंडी करने का नियम है बस, और कुछ भी नहीं है बेटा। एक बार भर्ती निकलने के बाद में वापस चांस नहीं मिलेंगे। तुम बेरोजगार, तुम अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लगी तो तुम फेल तो फेल ही हो, चाहे वो कैसे भी हो। आप लोग आप बहाना मत लो कि पेपर आउट हो गो, पेपर टफ आया, ये दो बहाने तुम्हारे जीवन के आगे, इससे बहाना मत लो आप लोग, इससे वो मत बनाओ, ये आपकी आत्मा के ठंडी करने के नियम है। आए कि नहीं, अपने ऊपर सब गलती एक्सेप्ट करो कि मैंने वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई क्यों नहीं करी। भाई डीसी जनरेटर में क्वेश्चन आ रहा है तो तुम्हारे जनरेटर चैप्टर नहीं है, अब वो तो कैसे क्वेश्चन बना सकता है जनरेटर का। हाँ, तुम्हारे ट्रांसफार्मर में से क्वेश्चन आ रहा है तो क्या ट्रांसफार्मर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो तो कैसे क्वेश्चन बना सकता है। फिर क्यों कह रहे हो तुम, अरे वो ये थोड़ी कह रहा है कि फ्रिज का आविष्कार किसने किया, जब तो कह भी सकते हो अरे यार पेपर टफ आया और हमारे पेपर में बिल्कुल बाहर आ गो। चप्पल का आविष्कार किसने किया, जब तो कह सकते हो आप लोग, जब तुम्हारा मन था 100% बनता है कि यार वास्तव में पेपर टफ आया था। ये कोई नियम नहीं है। अगर क्वेश्चन पेपर में से आए, अगर मोटर के आए तो मोटर रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस, ये कोई नियम नहीं है। ये तो अपने को पढ़ना पड़ेगा, आए कि नहीं, एक्सेप्ट कर देना पड़ेगा कि हमारी ये गलती है, हम कम पढ़े। लेकिन मैं तो ये बताता हूँ, गलतियों का कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम सोचो कि यार मैं अगली बार अगर मैं बाई चांस रह गया तो अगली बार सुधार लूंगा इन गलतियों को। सुधारने का मौका नहीं है, वैकेंसी कब आ रही है जो तू मौका सुधार में बैठेगा, वापस थोड़ी आ रही है। अरे यार मैं वापस के पास पढ़ूंगा अब की बार, तो वापस के गए जमाने, आए कि नहीं जाने, लास्ट मौका है, जो करना है, जो अभी करना है, आए कि लास्ट मौका है, फिर मौका नहीं है। बहुत भयंकर कंपटीशन है। दूसरी बात, कम से कम सोचो बेटा, कम से कम की बात बता रहा हूँ, कम से कम 3 लाख से ऊपर फॉर्म भराई आएंगे। 3 लाख आ कितनी सी वैकेंसी, केवल प्रसाद है 1500 वैकेंसी, 3 लाख फॉर्म भराई आएंगे, जबकि 2 लाख
और 98,000 लड़के जबकि वहीं के वहीं रहेंगे बेरोजगार। 2,98,000 वहीं की वही रहेंगे। कंपटीशन कितना टफ आगे, केवल 1500 लगेंगे। बता 2,98,000 लड़के, केवल गिने चुने लड़के लगेंगे कंपटीशन के अंदर। और आपको पता है जो लड़के बाहर के हैं जिनकी जॉब लग चुकी है राजस्थान में, जैसे पाली, जोधपुर, दूर दूर बाड़मेर, वो भी भरेंगे फॉर्म इसको पास आने के लिए, अपने गांवों में आने के लिए। उनका भी कंपटीशन है बेटा। ये नहीं है कि अपन तुम्ही राजा हो, वो भी अप्लाई करेंगे। आओ मैदान के अंदर। जो लड़के ईमानदारी से लगते हैं वही लड़के भरेंगे या फॉर्म, दम है जब ही भरते हैं। आए कि नहीं, जो बेईमानी से लगेंगे वो थोड़ी फॉर्म भरेंगे। जिनमें दम है एग्जाम देने की वही आएंगे पेपर एग्जाम देने दोबारा, आगे वो भी भरेंगे। कितना कंपटीशन है। तीसरी बात बता दूं बेटा मैं, देखो भाई आपको पता है आजकल हर यूट्यूब क्लास चल रही है चैनल पर, आए के नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। बच्चा बच्चा जान गया कि करंट क्या होती है, प्रतिरोध क्या होता है, जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। जिस कॉपी को लेकर तुम तैयारी कर रहे हो ना, वो तो बच्चे बच्चे को ज्ञान हो चुका है। तुम्हारे पास में अलग क्या है, मशीनें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप भूल जाओगे, आए कि नहीं। आप इसके अकॉर्डिंग मत चलो यार, कुछ अलग सिस्टम से चलो। एक एक क्वेश्चन का बेस क्लियर करना है अगर आपको नौकरी लेनी है तो। बाकी आपकी मर्जी होगी, मैं मर्जी के अनुसार थोड़ी चल सकता हूँ, ये आपकी सोच है। अगर आपकी सोच में वो फुतूल भरा पड़ा है कि नहीं नहीं बेस्ट तैयारी है, तो दोस्तों मुझे नंबर दो, आपके सेव कर लूंगा। आगे फिर बाद में बात करूंगा जब पेपर आएगा, जब मैं बात करूंगा आपसे कि वास्तव में क्या हुआ आपके साथ में। ये होता है। आप ऐसे मत मानो, अरे यूपी बिजली बोर्ड के पेपर देखो, पिछले डीएमआरसी के पेपरों को देखो, पुराने पेपरों को देखो, आप जो नए पेपर आए उनको देखो। जमाना बदल चुका है, अब नहीं है वो जमाना। एमपी का भी पेपर लगा उसको देखो, बहुत चीज़ें इंक्लूड हुई है। और आज की टाइम एक एक नंबर का कंपटीशन है बेटा, एक एक नंबर से कंपटीशन होगा। कितनी उम्मीद लगा सकते हो, इतनी सी वैकेंसी, पुराने लड़के भी एग्जाम देंगे, सीनियर लड़के भी देंगे, बहुत लड़के देंगे, आए कि नहीं। तो कंपटीशन तो बहुत अप है, आए कि नहीं। उस कॉपी को पढ़ के मत इतराओ, आए कि नहीं। बहुत सी चीज़ें अधूरा पढ़ते हो, बहुत चीज़ें अधूरा। हाँ बताओ, 3 पन्ने में कोई डीसी जनरेटर पूरा हो सकता है क्या, आए कि नहीं। 3 पन्ने में क्या मोटर पूरी हो सकती है क्या, आए कि नहीं। ऐसे नहीं होता है सिलेबस। बाकी तुम्हारे ऊपर है, अधूरा पढ़ोगे तो बाकी आपको एग्जाम में पता पड़ जाएगा तुम क्या कर रहे हो। और देखो याद रखना, देखो भाई सुनो, मैं काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ, आप क्लास पूरी लो। आज आपको काफ़ी चीज़ें मैं बताऊंगा भाई। तुम बुक में से केवल एक चीज़ रट रहे हो भाई। सुनो भाई, आपसे पूछा गया है कि भाई बताइएगा कि आरसी समांतर परिपथ के अंदर प्रतिरोध में सप्लाई धारा से क्या होता है, ऐसे पूछ रहे भाई। क्वेश्चंस कई प्रकार के आ जाते हैं, तुम क्वेश्चन एक को याद करोगे। बुक में तो एक ही तरीका का दे रखा है क्वेश्चन, पुराने पेपरों में एक ही तरीके क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन तो 10 तरीके से बन सकते हैं, फिर वो तुम्हारे पास में कहाँ है भाई। एक तरीके से क्वेश्चन आ चुका है, आ गया, लेकिन उस क्वेश्चन के तो 10 क्वेश्चन बनेंगे। और वो क्वेश्चन तुम्हारे पास में क्या है, तुम तो उसको रटने में लग रहे हो। पर आपकी ये तैयारी कहाँ है जो अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, उसकी तैयारी तुम्हारे पास में कहाँ है, आप ये बताओ मेरे को, आए कि नहीं। इसलिए दोस्तों मैं तो आपसे यही बोलने वाला हूँ कि अच्छे से पढ़ना, मेहनत करना। और देखो लगना भी सरल है इसके अंदर। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है मेरे दोस्तों, 2 नंबर का, याद रखना। 200 नंबर की थ्योरी है। अगर इसी को अच्छे से पढ़ लिए ना, इसी को अच्छा कर दिया ना आपने, लेकिन ये पेपर है मेन टेक्निकल, इसको अच्छे से पढ़ो आप लोग यार। और कम से कम नहीं तो 70 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, जब जाके 140 ही हुए। फिर नॉन टेक्निकल में कितना लेके आओगे आप, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। 70 क्वेश्चन तुम यार, 70% क्वेश्चन किसे कहते हैं टेक्निकल के अंदर, आप भी खुद देख लेना। तुम यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में देखना कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। दुनिया टेस्ट भी देते हैं, आप लोग टेस्ट भी देते होंगे, टेस्ट में खुश होते होंगे मेरे 200 में से 180 नंबर आ रहे हैं। हाँ समझ में आ गया, मैं टेक्निकल दे रहा हूँ। तो पागलों, वो टेक्निकल के क्वेश्चन वो ही दे रहे हैं, वो ही क्वेश्चन दे रहे हैं जो ये बुकों के और जो तो हमको ऑनलाइन पढ़ाया है वो ही क्वेश्चन दे रहे हैं। और तुमने पीडीएफ रट रखी है वो ही। तो बार बार एक ही बात है, 100 में से क्या तुम 100 में से 200 नंबर भी ला सकते हो। 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। हाँ? जब तुम टेस्ट दे रहे हो ना उनका, है कि नहीं, टेस्ट ऑनलाइन दे रहे हो, तो तुम 100 में से 100 भी हल कर सकते हो। कोई बड़ी बात थोड़ी है क्या तुमने नए क्वेश्चन हल करे। हाँ पेपर यूपी बिजली बोर्ड का पेपर में लेके, हाँ 150 में से 150 नंबर क्या, 150 में से 110 ही लिया हो आप लोग, 100 पार ही हो जाना वहाँ। हाँ जब वहाँ पेपर आता है तो अरे यार कितना टफ पेपर आ गया यार, ये नहीं हो मेरे पे, ऐसे करने लगते हो। इसलिए देखो आपके ऊपर होगा निर्भर, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करेगा। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, देखो अगर मैं तो एक ही बात बोलूँगा, आप आइएगा,
आपको कुछ अलग नहीं मिले तो कहना, आपको मेहनत नहीं मिले तो कहना। बहुत भयंकर तरीके से एक एक क्वेश्चन पे कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं। अरे मेरी यूट्यूब क्लास लो ना, आप लोग मुझे देखो, पहले परखो, बाद में क्लास लेना। रही तीसरी बात, देखो आप बोलोगे लेट कराओगे, कैसे यार? आप लड़कों से पूछो, 3 दिन के अंदर एक चैप्टर हो रहा है, लेकिन उसके अंदर 5-5 घंटे की, 4-4 घंटे की क्लास आ रही है। 4-4 घंटे की क्लास भेज रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर। जो भाई ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहे हैं, आप आओ, वेलकम है आपका। कुछ देखो तो सही, अगर आपको अलग नहीं मिले तो। बहुत लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ, मौका बार बार नहीं आएगा, आए कि नहीं? तो बेटा दोस्तों ध्यान रखना आप लोग, जिन भाइयों को मैं तो एक ही बात कहता हूँ, एक बार मेरी आप ऑनलाइन क्लास लो, आप जागो, आए कि नहीं? तीसरी बात बताऊं, आप लोग क्लास ले रहे होंगे दूसरी जगह, ये मानता हूं, या आपने ले ली होगी क्लास, पहले कोर्स खरीद लिया होगा, लेकिन मैं कुछ अलग बता रहा हूं। तो यार कंपटीशन है ये तो दुनिया का, आगे नहीं? कोचिंग तो करनी चाहिए दूसरी जगह भी, क्या पता कुछ मेरे पास नया मिल जाए, और वो नया मिले, क्या पता वो कंपटीशन में आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं मानता हूं आपने ले लिया होगा, लेकिन क्या पता मेरे पास में कुछ अलग मिल जाए, और अलग मिलते ही क्या पता वो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और सिलेक्शन हो जाए। आप 10 बुक पढ़ोगे तो 10 नॉलेज मिलेगी, बोलो क्लियर है कि नहीं? 10 प्रकार की नॉलेज मिलेगी अगर 10 बुक पढ़ोगे तो। इसलिए दोस्तों मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, आइएगा, आपका वेलकम है। कल से, आज से आपकी, कल शनिवार को आपकी क्लास चालू हो रही है, सुबह मॉर्निंग में 7 बजे आपकी ऑनलाइन क्लास चालू हो जाएगी। जो स्टूडेंट बाहर के हैं, आए कि नहीं? आप क्लास लो, आराम से डेमो देखो, आपके पसंद आए तो देखना, नहीं तो कोई बात नहीं, आए कि नहीं? आराम से डेमो लो आप लोग, आए कि नहीं? बैच अभी स्टार्ट हुआ है, क्लियर हो गया कि नहीं? और जो बंदे ऑफलाइन करना चाहते हैं, जो ऑफलाइन क्लास आने चाहते हैं, आइएगा, वेलकम है। दौसा ब्रांच के अंदर क्लास चल रही है ऑफलाइन, एंड महुआ, दोनों जगह ब्रांचों में क्लास ऑफलाइन चल रही है। आप जहाँ चाहो, जैसा करना चाहो वैसा सेट करिएगा, ठीक है दोस्तों? आप बाकी आपकी मर्जी होगी, मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। अच्छे से तैयारी करना दोस्तों, और बैच स्टार्ट हो चुके हैं। जो पढ़ना चाहे, आप बोल रहे हो कि आपने ऐड किया है, ऐड नहीं, आपकी मैंने फ्यूचर बताया है कि आप कहाँ ध्यान देने में लग रहे हो, आप उसी धर्रे पे चल रहे हो। बाकी आपकी मर्जी होगी, मैं आपसे कुछ ज़्यादा बोलना इस मामले में नहीं चाहता, बाकी आपकी मर्जी होगी। और यही कर रहे हैं, मैं स्टाम्प पे लिख के दे दूँ, 80% स्टूडेंट इसी पे निर्भर है, वो इनको पढ़ने में लग रहे हैं और इसी से उसको हल कर रहे हैं, राजस्थान बिजली विभाग के पेपर को, और खुश हो रहे हैं कि 90 हो गए। 90 क्या 100 भी हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि वही क्वेश्चन ही तो हैं जो तुमने हल कर लिए, तुमने बुक में से पढ़ लिए, वही PDF के क्वेश्चन है भी तो हैं, वो नाम ही सॉल्व पेपर है, आए कि नहीं? ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं करे, बाकी आपकी मर्जी होगी, ठीक है दोस्तों? फिर मिलते हैं अपन आगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास के अंदर, अगले मॉर्निंग में मिलेंगे फिर अपन लोग, आए कि नहीं? तो जिसको भाई को भी ऑनलाइन क्लास लेना है, आज ही लकीरा टेक्निकल ऐप को आप अपलोड कर सकते हैं, आए कि नहीं? और वहाँ पर जैसा भी आप करना चाहो कोर्स, वैसे आप ले सकते हो, ठीक है दोस्तों? ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।